तो आज का टॉपिक है जल वर्ग। जल वर्ग आएगा हमारे डीजी पेपर 2 में अनपन वर्ग में। तो जल वर्ग पढ़ेंगे हम, इसका पर्याय देखेंगे। पानी, सलील, नीर, जल, अप, तोय, ये जल वर्ग के पर्याय हो गए। गुणकर्म की बात करें तो जल श्रम का नाश करने वाला, थकावट नाशक, मूर्छा, प्यास, तांद्रा को नष्ट करने वाला, वमन, विबंध नाशक, बलकारक होता है। जल के भेद, तो जल के भेद योनि के भेद से 2 टाइप के हैं, एक दिव्य और दूसरा भौम। दिव्य जल किसे कहते हैं? तो वर्षा का जल आकाश से प्राप्त होने वाला, उसको दिव्य जल कहते हैं। भौम पृथ्वी से मिलने वाला जल भौम जल कहलाता है। दिव्य जल के भेद, तो दिव्य जल के भेद 4 टाइप के हैं, धार, कार, तौषार, हेम। तो धार क्या होता है? धार होता है वर्षा का जल या ऐंदर जल, इसे हम धार कहते हैं। कार ओले के रूप में गिरने वाला जल। तौषार, तो तौषार ओस या कोहरे से बने जल, जैसे हम ठंड में देखते हैं या सुबह मॉर्निंग में पत्तों पे जो ओस की बूंदें होती हैं ना, तो उससे जो प्राप्त जल होता है उसे तौषार कहते हैं। और हेम में, इसमें बर्फ से प्राप्त जल को लेंगे। तो ये हमारे दिव्य जल के भेद होंगे, धार, कार, तौषार, हेम। आचार्य सुश्रुत ने भौम जल के 7 भेद बताए हैं। कौन कौन से? कोप, नादेय, सारस, तगाड़, प्रस्तरवण, औदबिद, चौड़े, ये 7 हमारे इसके हो गए भौम जल के भेद। तो कौप किसे कहते हैं? तो कौप कुएं से प्राप्त जल कौप जल होता है। तो दूसरा यहाँ हमारा नादेय है। नादेय से ही हमें अर्थ पता चल रहा है, नदी से प्राप्त जल को नादेय जल कहते हैं। सारस, झील से प्राप्त सारस जल होता है। तड़ाग, तड़ाग से मतलब तालाब से प्राप्त जल। प्रस्त्रवण या झरने का जल होता है। औदबिद, पृथ्वी के भीतर से निकला जल। चौड़े या उथले कुएं या चट्टानों के बीच एकत्रित अल्प जल होता है। देश भेद से बात करें तो 3 टाइप के होते हैं, जांगल, अनोप, साधारण। ऋतु भेद से वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म का जल। हंसोदक जल, हंसोदक जल जो होता है वो शरद ऋतु का निर्मल पवित्र जल होता है या अमृत तुल्य होता है। ताप भेद से भी 3 टाइप के होते हैं, ताजा जल, शीत जल, उष्ण जल। तो ये हमारे भेद होंगे सारे। जल दोष की बात करें तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार 6 प्रकार हैं, स्पर्श दोष, रूप दोष, रस दोष, गंध दोष, वीर्य दोष, विपाक दोष। अब जल शोधन की बात करें तो प्राशोधन, तापन, अधिवासन, ये जल शोधन के टाइप हो गए। जल सेवन विधि, तो अनुपान में जल को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अधिक मात्रा में जल पीना या अल्प मात्रा में जल पीना दोनों उचित नहीं होता। भोजन के पूर्व जल का सेवन अग्निबंध तथा कृशता उत्पन्न करता है, इसलिए हमें भोजन के पहले जल नहीं पीना चाहिए। भोजन के अंत में लिया गया जल स्थूलता तथा कफज विकार उत्पन्न करता है, तो भोजन के तुरंत बाद भी हमें जल नहीं पीना चाहिए। भोजन के मध्य में लिया गया जल धातु श्याम उत्पन्न करता है तथा सुखपूर्वक भोजन को पचाता है, तो हमें भोजन के बीच में थोड़ा जल पीना चाहिए। तो जल का भोजन के टाइम यही सही तरीका है कि भोजन के मध्य में लिया गया जल धातु सात में होता है और सुखपूर्वक भोजन को पाचन करता है। पहले या बाद में हमें जल नहीं लेना चाहिए।